महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह का नाम धर्म, मर्यादा और निष्ठा का प्रतीक है। लेकिन द्रौपदी के चीरहरण के समय उनकी चुप्पी ने उनके चरित्र पर सवाल खड़े कर दिए। यह घटना न केवल महाभारत के सबसे विवादास्पद प्रसंगों में से एक है, बल्कि यह धर्म, न्याय और सामाजिक मर्यादा की जटिलताओं को भी उजागर करती है। इस कहानी को विस्तार से समझने के लिए हमें इस घटना के ऐतिहासिक और नैतिक पक्ष को गहराई से जानना होगा। कौरवों और पांडवों के बीच तनाव की स्थिति पहले से ही चल रही थी। दुर्योधन पांडवों से ईर्ष्या करता था और उनके सुख समृद्धि को समाप्त करने के लिए वह हर संभव प्रयास करता था। शकुनी ने दुर्योधन की सहायता करते हुए एक द्यूत नामक षड्यंत्र रचा, जिसमें दुर्योधन ने पांडवों को जुआ खेलने के लिए आमंत्रित किया। पांडवों ने यह प्रस्ताव स्वीकार किया, क्योंकि उस समय राजाओं के लिए ऐसे आमंत्रण को ठुकराना अपमानजनक माना जाता था। शकुनी, जो जुए में माहिर था, अपने छल से युधिष्ठिर को बार बार हराया। युधिष्ठिर अपने राज्य, संपत्ति और भाइयों को दांव पर लगाकर सब कुछ हार गए। अंत में उन्होंने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। शकुनी ने युधिष्ठिर को हराया और इस तरह द्रौपदी भी दुर्योधन की संपत्ति बन गई। दुर्योधन ने दुशासन को आदेश दिया कि वह द्रौपदी को जबरदस्ती सभा में लेकर आए। दुशासन ने द्रौपदी को घसीटते हुए सभा में लाकर खड़ा कर दिया। उस समय राजसभा में भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, विदुर, कृपाचार्य और अन्य प्रमुख लोग उपस्थित थे। द्रौपदी ने सभा में उपस्थित सभी व्यक्तियों से प्रश्न किया, क्या युधिष्ठिर को, जो पहले से ही खुद को हार चुके थे, मुझे दांव पर लगाने का अधिकार था? इस प्रश्न को सुनकर सभा में बैठे लोग मौन रहे। कोई भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सका, क्योंकि धर्म और कर्तव्य के इस जटिल सवाल का उत्तर देना बहुत कठिन था। भीष्म पितामह को धर्म और न्याय का प्रतीक माना जाता था, लेकिन इस घटना में वो चुप रहे। उनकी चुप्पी के पीछे कई कारण थे। भीष्म पितामह ने हस्तिनापुर के सिंहासन की रक्षा करने की प्रतिज्ञा ली थी। उनकी यह प्रतिज्ञा इतनी कठोर थी कि वो अपने नैतिक और व्यक्तिगत विचारों को भी पीछे छोड़ने को बाध्य थे। भीष्म पितामह ने सभा में यह तर्क दिया कि युधिष्ठिर पहले ही खुद को जुए में हार गया था, तो उन्हें द्रौपदी को दांव पर लगाने का कोई अधिकार नहीं था। लेकिन वो इस तर्क को दृढ़ता से प्रस्तुत नहीं कर सके। भीष्म पितामह धर्म और सामाजिक व्यवस्था के बीच फंसे हुए थे। उन्हें यह डर था कि यदि वो खुलकर विरोध करेंगे तो राज परिवार में अलगाव हो सकता है। भीष्म पितामह का हृदय द्रौपदी की दुर्दशा देखकर दुखी था, लेकिन उनकी प्रतिज्ञा और कर्तव्य उन्हें खुलकर कार्य करने से रोक रहे थे। जब दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण करने का प्रयास किया, तो द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को पुकारा। उनकी पुकार सुनकर कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई। दुशासन जितना भी उनके वस्त्र खींचता, वह उतना ही बढ़ता गया। यह चमत्कार देखकर सभा में सभी आश्चर्यचकित रह गए। इस घटना ने भीष्म पितामह के चरित्र और उनकी धर्मनिष्ठा को सवालों के घेरे में ला दिया। उनकी चुप्पी ने यह दिखाया कि कभी कभी बड़े आदर्श भी सामाजिक और राजनीतिक बंधनों के कारण कमजोर पड़ जाते हैं। भीष्म पितामह का द्रौपदी के चीरहरण पर चुप रहना उनके जीवन का सबसे बड़ा विवादास्पद निर्णय था। यह घटना यह सिखाती है कि केवल ज्ञान और शक्ति होना पर्याप्त नहीं है, समय पर सही निर्णय लेना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यह प्रसंग यह भी दर्शाता है कि समाज में धर्म और न्याय को बनाए रखना कितना कठिन हो सकता है, खासकर जब व्यक्तिगत प्रतिज्ञा और सामाजिक मर्यादा के बीच टकराव हो। महाभारत का यह प्रसंग हमें यह शिक्षा देता है कि हमें हमेशा न्याय के खिलाफ खड़े होना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी जटिल क्यों ना हों।